भविष्य के सभी अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारी दूसरी प्रैक्टिस सेट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। यहाँ से हमारे यूपी टेट, रीट, सी टेट और अदर यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर के क्वेश्चन हमेशा यूपी टेट और अदर टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है यहाँ पर। तो दोस्तों, चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र इतना विस्तृत है, तभी लोग मानते हैं कि ऑप्शन ए, जहाँ विज्ञान है वहीं मनोविज्ञान है। ऑप्शन बी, जहाँ हवा है वहीं पर मनोविज्ञान है। ऑप्शन सी, जहाँ घर है वहीं पर मनोविज्ञान है। ऑप्शन डी, जहाँ व्यवहार है वहाँ वहीं मनोविज्ञान है। तो गाइज, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ विज्ञान है वहीं पर वहीं मनोविज्ञान है। बी कह रहा है जहाँ हवा है वहीं पर मनोविज्ञान है। सी कह रहा है जहाँ घर है वहीं पर मनोविज्ञान है। डी कह रहा है जहाँ व्यवहार है वहीं मनोविज्ञान है। तो गाइज, ये पहला का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क इज़ राइट आंसर। चलिए चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाता है। यह कथन किसका है? ए, स्किनर का। बी, रूसो का। सी, जॉन डीवी का। डी, फ्रॉबेल का। तो गाइज, यहाँ देखिए, कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार तथा व्यक्तित्व आ जाता है। ये कथन हमारा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए फॉर अमेरिका, यानी स्किनर इज़ राइट आंसर। चलिए चलते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात करने वाला प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री था। ए, रूसो। बी, वॉल्टेयर। सी, अरस्तु। डी, काम्टे। तो गाइज, हमारा ये आज का तीसरा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जल्दी बताइए आप लोग, तीसरा का कौन सा राइट आंसर होगा? शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात करने वाला प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री था। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। ए फॉर अमेरिका इज़ राइट आंसर, जॉन रूसो। चलिए चलते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाला विद्वान कौन है? ए, पेस्टोलॉजी। बी, क्रो एवं क्रो। सी, हीगल। डी, रसेल। तो गाइज, शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाला विद्वान है। तो हमारा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, हमने पहले भी यहाँ पर पढ़ लिया है कि शिक्षा मनोविज्ञान में तो गाइज, आप लोग इसका आंसर बताइए। हम आपको कुछ सेकंड देते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथे का ए फॉर अमेरिका इज़ राइट आंसर, यानी कि ए, पेस्टोलॉजी ने शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाला विद्वान है। चलिए चलते हैं आज का पांचवा क्वेश्चन। कह रहा है, एक सेकेंड यहाँ पर। चलिए, अब सबसे बिल्कुल सही है।
पांचवा कह रहा है, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ए सोरेनसन का, बी हरलाक का, सी क्रो एवं क्रो का, डी थार्नाडाइक का। तो गाइज आप लोग इसका सही आंसर बताइए। तो यहाँ पर पांचवें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती है। यह महान मनोवैज्ञानिक, जैसे आपने बार बार इसको पढ़ा है, हमारा पांचवें का आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज़ राइट आंसर, यानी हरलॉक इज़ राइट आंसर। चलिए चलते हैं आज का छठवां क्वेश्चन। कह रहा है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किससे संबंधित है? ए मानसिक विकास से, बी शारीरिक विकास से, सी ध्यान का विकास से, डी भाषा का विकास से। चलिए बताइए आप लोग, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा छठवें का ए फॉर अमेरिका, मानसिक विकास इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं आज का सातवां क्वेश्चन। कह रहा है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु से प्रारंभ होता है? तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है ए 7 वर्ष की आयु में, बी 11 वर्ष की आयु में, सी 9 वर्ष की आयु में, डी 6 वर्ष की आयु में। तो गाइज हमारा यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, सातवें का हो जाएगा हमारा सही आंसर बी फॉर बॉम्बे इज़ राइट आंसर। 11 वर्ष की आयु में बालक, जैसे कि आपने जीन पियाजे का वहाँ पर अवस्थाएं पढ़ी है, जीन संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें 7 से 11 वर्ष आपने पढ़ा है। 11 वर्ष में बालक तर्क चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, जिज्ञासा, निरीक्षण, तर्क। तो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बात करते हैं सातवें का, बी फॉर बॉम्बे इज़ राइट आंसर। चलिए, बहुत बार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इससे नोट कर लीजिए। आठवें का क्वेश्चन कह रहा है, एडोलसन शब्द लैटिन भाषा के एडोलिसियर से बना है, जिसका अर्थ होता है। ए कह रहा है परिपक्वता की ओर बढ़ना, बी कह रहा है किशोर होना, सी कह रहा है युवावस्था, डी कह रहा है बाल्यावस्था। एडोलसन्स, जैसे आपने पहले ही पढ़ लिया है कि एडोलसन्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर किशोरावस्था। तो गाइज़ इसका आप लोग सही आंसर बताइए क्या होगा आठवें का। तो गाइज़ यहाँ टाइम हम चलते हैं इसका सही आंसर की ओर। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा आठवें का ए, किशोरावस्था जो है हमारा परिपक्वता की ओर बढ़ता है। जब बालक बिल्कुल परिपक्व, मैच्योरिटी बालक के अंदर आ जाता है तो वो उसको अपनी परिपक्वता की ओर बढ़ने लगता है। चलिए चलते हैं, आज का 9वां क्वेश्चन कह रहा है, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत ही ज़्यादा हमेशा यहाँ कहा ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे पुटअप किए जाते हैं। कह रहा है किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? ए किलपैट्रिक का, बी बिल गैरेट का, सी स्किनर का, डी थार्नाडाइक का। तो इसके आंसर से बताने से पहले हम यहाँ पर चलते हैं, एक मनोवैज्ञानिक और स्टेनले हॉल ने किया है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन या तूफ़ानी अवस्था है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्टेनले हॉल का वो कथन नहीं दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन घुमा कर दिया गया है। कह रहा है किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है।
तो पहले हम जान लेते हैं किशोरावस्था जीवन का तूफानी और संघर्षशील अवस्था, ये स्टेनले हॉल ने कहा है। और ये क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है, यह कथन जो है महान मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं यहाँ पर हमारा महान मनोवैज्ञानिक किल पैट्रिक का, जिन्होंने किशोरावस्था का जीवन का सर्वाधिक कठिन काल कहा है। इसलिए 9 का ए फॉर अमेरिका इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं आज का 10वां क्वेश्चन। कह रहा है मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू वैयक्तिक विभिन्नता का अंश है। यह कथन किससे है? ए स्किनर का, बी थार्नाडाइक का, सी क्रो एवं क्रो का, डी बिल गैरेट का। तो गाइज आपने इसे पहले भी पढ़ा है। यहाँ पर मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू वैयक्तिक विभिन्नता का अंश किस महान मनोवैज्ञानिक से है? तो हमारा इसका सही आंसर अगर हो जाएगा तो 10वें का अगर हम सही आंसर देखते हैं तो हो जाएगा स्किनर ने इसको कहा है मापन किए जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक विभिन्नता का अंश होता है। बिल्कुल। चलिए चलते हैं आज का 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा की दृष्टि से बालक की प्रत्येक अवस्था क्या है? ए सह शिक्षा की आवश्यकता, बी अच्छे भोजन की आवश्यकता, सी कह रहे हैं अच्छे कपड़ों की आवश्यकता, डी बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। तो क्वेश्चन एक बार हम फिर से आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? चलिए सह शिक्षा की अवस्था कह रहा है। तो हमारे यहाँ पर जो अच्छे भोजन की आवश्यकता शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता बिल्कुल गलत है। अच्छे भोजन की व्यवस्था बिल्कुल नहीं होगी। सह शिक्षा की अवस्था खुद से की गई शिक्षा, ये भी बिल्कुल गलत है। सी कह रहा है यहाँ पर, सी हमारा ऑप्शन में कह रहा है अच्छे कपड़ों की अवस्था, बिल्कुल गलत। और डी कह रहा है बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से निकल कर आएगा डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर। 11 का डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर। चलिए चलते हैं आज का 12वां क्वेश्चन। कह रहा है मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है? ए पिट्यूटरी ग्रंथि से, बी पिनियल ग्रंथि से, सी एड्रिनल ग्रंथि से, डी थाइमस ग्रंथि से। गाइस देखिए यहाँ पर हमने ग्रंथि को अभी सही से रिपीट नहीं किया है, तो हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको आंसर नहीं बताएंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर जो निकल कर आएगा 12 का, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी फॉर बॉम्बे इज़ राइट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज़ राइट आंसर, 12 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बालक की वृद्धि रुक जाती है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद, बी विवाह होने के बाद, सी लगभग 16 वर्ष के बाद, और डी कह रहा है जीवन पर्यंत चलती रहती है। जैसे कि आपने पहले ही जाना है। बी कह रहा है विवाह होने के बाद, बिल्कुल गलत है। लगभग 16 वर्ष के बाद, क्या बालक की वृद्धि 16 वर्ष के बाद रुक जाएगी? ये बिल्कुल गलत है। डी कह रहा है जीवन पर्यंत चलती है, बिल्कुल गलत। वृद्धि हमारी जीवन पर्यंत नहीं चलती, बल्कि ये जब परिपक्व तो हो जाती है तो वहाँ पर हमारे बालक की वृद्धि रुक जाती है। सो 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका इज राइट आंसर, शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद। चलिए चलते हैं 14वां क्वेश्चन। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने इसको पहले भी शायद पढ़ा है, हमने आपको पढ़ाया है। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? ए 2 भाग में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में, डी 6 भागों में। चलिए आप लोग बताइए इसको। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? ए 2 भागों में,
बी 3 भागों में, सी 4 भागों में, डी 6 भागों में। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का राइट आंसर हमारा होगा सी फॉर चेन्नई इज़ राइट आंसर। यानी कि बाल विकास को 4 भागों में बांटा गया है। चलिए चलते हैं आज का 15वां क्वेश्चन। कह रहा है बाल्यावस्था का समय है ए जन्म से 5 वर्ष तक, बी 4 से 8 वर्ष तक, सी 12 से 8 वर्ष तक, डी कह रहा है 5 से 12 वर्ष तक। आपको हमने पहले ही बताया है बालक की विकास अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, हमने 3 महत्वपूर्ण अवस्था आप लोग को बता दिया है पहले से ही। जैसे कि हमने बताया है आपको शैशवावस्था जो होती है जन्म से 5 वर्ष तक की होती है, और बाल्यावस्था जो होती है हमारी 5 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है 12 से 18 वर्ष तक के बीच में हमारा चलता है किशोरावस्था। तो हमारा यहाँ से 15 का राइट आंसर निकल कर आएगा। कह रहा है किशोरावस्था, ये हो जाएगा डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर, 5 से 12 वर्ष तक। चलिए चलते हैं आज का 16वां क्वेश्चन। कह रहा है बाल विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है ए व्यक्तित्वहीन, बी अंतर्मुखी व्यक्तित्व, सी बहिर्मुखी व्यक्तित्व, डी उभयमुखी व्यक्तित्व। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है व्यक्तित्वहीन, बिल्कुल गलत, बी अंतर्मुखी, बिल्कुल गलत, डी उभयमुखी व्यक्तित्व, ये बिल्कुल गलत, और हमारा यहाँ पर सही आंसर निकल कर आ जाएगा सी फॉर चेन्नई इज़ राइट आंसर। चलिए बिल्कुल, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का पूर्वानुमान कर सकता है ए कार्य कारणों के, बी संबंधों को ज्ञात करने के, सी समुचित भविष्यवाणी, डी ये सभी। 100% हम आपको यकीन दिलाते हैं इस क्वेश्चन में लगभग सारे बच्चे 80% बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। हम आपको इसको सही आंसर बताते हैं, पहले ही हम आपको ट्रिक बताते हैं इसका करने के लिए। कह रहा है 17 का शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का पूर्वानुमान कर सकता है ए कार्य कारणों के, बी संबंधों को ज्ञात करने के, सी कह रहा है समुचित भविष्यवाणी, और डी ये सभी। पहले देखिए हम आपको ट्रिक काटने, कोई भी शिक्षा मनोविज्ञान किसी की समुचित भविष्यवाणी कभी भी नहीं करेगा, इसलिए हमारा सी जब कटता है तो डी हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर कट जाएगा। जब हमारा सी कटता है तो डी भी हमारा कट जाएगा, इसलिए सी कटा तो हमारे यहाँ पर डी भी कट गया। तो अब बात करते हैं यहाँ पर बी और ए में कार्य कारणों के और संबंधों को ज्ञात करने के। बिल्कुल सही, हमारा कार्य कारण कोई शिक्षा मनोविज्ञान का पूर्वानुमान नहीं कर सकता यहाँ पर। अब बात करते हैं संबंधों को ज्ञात करने के लिए, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पर। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है हमारे संबंधों को ज्ञात करने के लिए पूर्वानुमान का निर्माण कर सकता है। तो हमारा यहाँ से राइट आंसर निकल कर आएगा 17 का बी फॉर बॉम्बे इज़ राइट आंसर। चलिए चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है ए सी जुड का, बी क्रो एवं क्रो का, सी ट्रो का, डी बिल कॉल्सनिक का। तो गाइज हमारा ये आंसर आप लोग बताइए। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन यह किस मनोविज्ञान ने कहा है। तो हमारा यहाँ पर जैसे कि आप लोग शायद इसको थोड़ा बहुत शायद पढ़े होंगे, क्योंकि ये नए नाम यहाँ पर जुड़ के आ गए हैं। NCERT बेस का क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है। जो हमारे अभी सीटेट में जो बात करते हैं तो हम लोग ने यहाँ क्रो एवं क्रो और बिल कॉल्सनिक को पढ़ा है, लेकिन ट्रो और सी जुड़ को कभी भी नहीं लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर निकल कर आएगा शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। तो यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा 18 का सी ट्रो का, सी फॉर चेन्नई इज़
राइट आंसर। चलिए, एक बहुत ही यूपी टेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है हमारा यूपी टेट के लिए। ये 19 का जो क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर, आप मुझे बालक दीजिए, आप उससे जैसा बनाना चाहते मैं वैसे वैसे ही बना दूंगा। यह मत किस मनोवैज्ञानिक का है? बिल्कुल, हमने आपको शुरू में ही ये थ्योरी का बार बार हमने ये पढ़ाया है कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, पुलिस, जिस तरह से भी आप चाहेंगे मैं उसको बनाऊंगा। ये हमारा कथन है। ए कह रहा है जेबी वॉटसन का, बी कह रहा है एडलर जुंग का, सी कह रहा है कोहलर का, डी कह रहा है जॉन का। तो गाइज़, यहाँ पर टाइम ना लेते हुए हम इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। तो हमारा ये 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। ए फॉर अमेरिका इज़ राइट आंसर, जेबी वाटसन का। चलिए चलती हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान करता है। ए मूल्यांकन विधि के ज्ञान से, बी पाठ्य पुस्तक के चयन में, सी बालक को समझने के लिए, डी उपर्युक्त सभी। तो गाइज, इसका सही आंसर आप लोग बताइए। कह रहा है अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान करता है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोग को समझने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला कह रहा है मूल्यांकन विधि से, बिल्कुल सही है। बी कह रहा है पाठ्य पुस्तक के चयन के लिए, बिल्कुल सही। सी कह रहा है बालक को समझने के लिए, बिल्कुल सही। तो यहाँ से हमारा सही आंसर निकल कर आएगा, डी फॉर डेनमार्क इज़ राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है बच्चों को माँ का दूध न मिलने पर किसका दूध दिया जाना चाहिए? बच्चों को माँ का दूध न मिलने पर किसका दूध दिया जाना चाहिए? कह रहा है ए भैंस का, बी गाय का, सी बकरी का, डी ऊँट का। तो गैज़, यहाँ आप लोग के लिए थोड़ा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ कुछ तकलीफ़ें उठाना पड़ सकता है इस क्वेश्चन पर। कई लोगों का आंसर यहाँ पर, हम तो कहते हैं ये आंसर लगभग 3 ट्रिक में निकल कर आएगा यहाँ पर। लेकिन गाइज़, आप लोग भयभीत ना होइए। यहाँ पर जो आंसर हमारा होगा, बच्चों को माँ का दूध ना मिलने पर किसका दूध दिया जाना चाहिए, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। सी फॉर चेन्नई इज़ राइट आंसर, यानी कि बकरी का। बच्चों को माँ का दूध ना मिलने पर किसका दूध दिया जाना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी बकरी का। बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है बच्चों को लगभग कितने महीने के अंदर हंसना आ जाता है? एक बच्चा है, वो कितने महीनों के अंदर उसके अंदर हंसने की आदत विकसित हो जाती है? ए कह रहा है 6 महीने में, बी कह रहा है 8 महीने में, सी कह रहा है 3 महीने में, डी कह रहा है 4 महीने में। एक छोटा सा शैशवावस्था का बालक है, उसके अंदर कितने महीनों के अंदर हंसना प्रारंभ करता है? आपने वस्तु स्थायित्व को अच्छे से देखा होगा। आप बच्चों को जब चुटकियां बजाते हैं ऐसे ऐसे करके, अपने होठ को हिलाते हैं, तो बालक किस महीने में हंसना प्रारंभ करता है? तो हमारा यहाँ से 22 का जो सही आंसर निकल कर आएगा, सी फॉर चेन्नई इज़ राइट आंसर, यानी कि 3 महीने में बालक हंसना प्रारंभ कर देता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जन्म के समय बच्चे का भार लगभग कितना होता है? ए 3 से 4 किलोग्राम, बी 6 से 8 किलोग्राम, सी 4 से 6 किलोग्राम, डी कह रहा है 2 से 3 किलोग्राम। जन्म के समय बच्चे का भार लगभग कितना होता है? ए 3 से 4 किलोग्राम, बी 6 से 8 किलोग्राम,
सी 4 से 6 किलोग्राम, डी 2 से 3 किलोग्राम। हमने आपको पहले ही बताया है, पाउंड में भी हमने बताया है और किलो में भी बताया है। हमने कुछ जगहों पर इसको बता दिया है, क्लियर किया है कि जन्म के समय जो बच्चे का भार होता है यहाँ पर वो हो जाएगा 23 का ए फॉर अमेरिका इज़ राइट आंसर। जन्म के समय में बच्चे का भार होता है 3 से 4 किलोग्राम के बीच में। तो 23 का ए फॉर अमेरिका इज़ राइट आंसर। चलिए, कह रहा है जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग कितनी होती है? ए 2 से 4 फीट, बी 3 से 4 फीट, सी 1/1/3 से 1/1/2 फीट। यानी कि इसको आप कह सकते हैं, सी कह रहा है लगभग 1/3 से 1.5 फीट, और डी कह रहा है 1/3 फीट से लगभग 2.5 फीट के आसपास। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जन्म के समय बच्चे की लगभग लंबाई कितनी होती है जन्म के समय? तो हमारा इसके यहाँ से सही आंसर निकल कर आएगा, जन्म के समय बच्चों की लंबाई जो लगभग होती है 1/3 लगभग आधे फीट 1.5 फीट के आसपास होता है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, बच्चे की लंबाई लगभग होती है 1/3 से लगभग 1.5 फीट के आसपास। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है जिन बातों को किसी भी प्रकार से मापा जा सकता है और जिनमें ऊर्ध्वाधर बढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं? जिन बातों को किसी भी प्रकार से मापा जा सकता है और जिनमें ऊर्ध्वाधर बढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ कहेंगे ए बुद्धि, बी वृद्धि, सी विकास, डी इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि को मापा कभी नहीं जा सकता, विकास को मापा नहीं जा सकता, लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं कि हम जो भी किसी जिसको भी हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो हमारे ऊर्ध्वाधर बढ़ाव को बढ़ावा दे सकता है, वो हमारा हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज़ राइट आंसर, वृद्धि इज़ राइट आंसर। चलिए चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है बौद्धिक शब्द किससे मिलकर बना है? बौद्धिक शब्द किससे मिलकर बना है? ए बुद्धि से, बी मन से, सी शरीर से, डी आत्मा से। चलिए आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बौद्धिक शब्द किससे मिलकर बना है? ए बुद्धि, बी मन, सी शरीर, डी आत्मा। तो यहाँ से सही आंसर निकल कर आएगा हमारा बौद्धिक शब्द जो बना है मिलकर ए फॉर अमेरिका, यानी कि बुद्धि से ही मिलकर बना है हमारा बौद्धिक शब्द। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड यहाँ पर, एक सेकेंड कुछ चलिए अब सब ओके है। चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर, बालक अपनी शैशवावस्था में किस अधिगम के द्वारा सीखता है? ए संज्ञानात्मक, बी प्रत्याक्षात्मक, सी प्रकार्यात्मक, डी समझ। देखिए आपने यहाँ पर जीन पियाजो को भी पढ़ा है अच्छे से। संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि उसमें बालक तर्क करता है, अमूर्त चिंतन के विधि से बालक अधिगम करता है। प्रकायवाद प्रकृतिवाद से बिल्कुल नहीं होगा। बी कह रहा है प्रत्याक्षात्मक, डी कह रहा है समझ। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर निकल कर आएगा प्रत्याक्षात्मक, मतलब बालक करके देख कर सीखेगा। सो बी फॉर बॉम्बे इज़ राइट आंसर। 27 का बी फॉर बॉम्बे इज़ राइट आंसर। चलिए चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ए स्नायुमंडल, बी मांसपेशियों की वृद्धि, सी एंडोगेनल ग्लैंड्स, डी ये सभी। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, बी मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोगेनल ग्लैंड्स, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर, ये सभी। चलिए गाइस, वीडियो ख़त्म होने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए, जिससे आने वाले यूपी टेट, रीट, सी टेट में तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक आसानी हो सके। बाल मानव विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में बालकों का उद्गम विकास हो सके यहाँ पर, और बालक एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर करें। हमारे लिए मैं उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। हमारी तरफ से दिल से दुआ निकलती है कि बालक देश को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो चलिए टाइम लॉस ना करते हुए हम चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? केवल मनोविज्ञान से, बी केवल दर्शन से, सी केवल मानविकी से, डी सभी विषयों से। तो गाइस, इसमें आपको समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वही पुराना ट्रिक हमारा पहला बाल विकास जो है हनन करता है। एक समावेशी शिक्षा के रूप में बालक को लेकर चलना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर केवल जो ऑप्शन है वो पहले कट जाएगा। यहाँ ये भी कटा, ए बी कटा, सी कटा और यहाँ से बी भी कटा। जब ये तीनों कट गया तो हमारा यहाँ से राइट आंसर जो बनकर निकलेगा हमारा डी फॉर डेनमार्क इज़ राइट आंसर। तो हमारा 29 का जो सही आंसर होगा सभी विषयों से। चलिए डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर। चलिए आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न आप सभी लोगों के लिए कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। ए बालक, बी पशु, सी शिक्षक, डी पाठ्यक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ शिक्षा मनोविज्ञान कह रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। शिक्षण और शिक्षा मनोविज्ञान ये दोनों अलग चीज़ है। शिक्षा जो होती है हमारी बालक के लिए की जाती है, तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बालक हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन अगर शिक्षण अधिगम शिक्षण के लिए अगर कहा जाएगा तो वहाँ पर हमारा शिक्षा आंसर हो जाएगा। तो गाइज, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ज़रूर न भूलिएगा। तो हमारा यहाँ पर आपको ये आंसर कैसा लगा 30 का आज का कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र टेट के लिए और अदर कम्पिटेटिव टेट और सी टेट एग्ज़ाम के लिए आप लोग ज़रूर बताइएगा ये कैसा लगा। तो तब तक के लिए चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों के लिए धन्यवाद। यस, वी हैव लाइव नाउ। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, यूपी टेट और रीट अदर टेट एग्ज़ाम के लिए करते हुए चलते हैं, और डी कह रहे हैं जहां व्यवहार